हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सुपर हीरो फिल्म द इनविजिबल बॉय के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में मिशेल सेलेंसी नाम का एक लड़का इटली के ट्राइस्टे में अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा है। उसके पास 50 यूरो का नोट है, जिससे वह स्कूल की पार्टी के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है। वह अपनी पुरानी क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा में एक पुलिस अधिकारी जोवाना, जो मिशेल की मां भी है, एक लापता छात्र के बारे में पूछताछ करने आती है। वह कक्षा से कहती है कि अगर उन्हें उस छात्र की कोई खबर मिले तो पुलिस को बताए। जोवाना के जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है और वह बाथरूम की ओर भागता है। वहां उसके धौंस देने वाले सहपाठी, जो उसे लंबे समय से परेशान करते हैं, उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। निराश मिशेल घर लौटता है और अपनी बचत के कुछ सिक्कों से एक पुरानी दुकान में सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीदता है। दुकानदार उसे एक तंग ओवरऑल और सस्ता सा केप देता है, जो एक चीनी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम बताता है। मिशेल को यह पसंद नहीं, लेकिन वह इसे खरीद लेता है। घर पर जोवाना उसे कॉस्ट्यूम में देखती है और पार्टी न जाने की उसकी शिकायत पर उसे प्रोत्साहित करती है। पार्टी में मिशेल मजे करता है और स्टेला से बात करता है, लेकिन उसके धौंस देने वाले एक वीडियो चलाते हैं जिसमें स्टेला सड़क पर चल रही है। वे दावा करते हैं कि यह वीडियो मिशेल के फोन से मिला और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भागकर खुद को बंद कर लेता है। सहपाठी दरवाजा पीटते हैं और निराश मिशेल कामना करता है कि काश वह अदृश्य हो जाए। तभी बत्तियां बुझ जाती हैं। अगले दृश्य में वह बाथरूम की खिड़की से कूदकर घर चला जाता है। अगली सुबह मिशेल का कुत्ता उस पर भौंकता है। वह ध्यान नहीं देता और दांत ब्रश करने बाथरूम जाता है। आईने में उसे सिर्फ उसका गाउन और ब्रश दिखता है। वह अदृश्य हो चुका है। वह गाउन उतारता है और जब उसकी मां आती है तो वह उसे नहीं देख पाती। मिशेल जल्दी से कागज पर लिखता है कि वह जल्दी स्कूल गया और जोवाना इसे पढ़कर चली जाती है। वह फोन पर मिशेल से बात करती है और अदृश्य मिशेल उसे ठीक होने का भरोसा देता है। समझ नहीं पाता कि क्या करे, वह पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनकर स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। वह अपने धौंस देने वाले को सबक सिखाने की योजना बनाता है। कपड़े उतारकर अदृश्य होकर वह स्कूल में नंगे घूमता है। कक्षा में वह धौंस देने वाले की पेंट बॉल गन उठाकर शिक्षक पर इस्तेमाल करता है, जिससे वह निलंबित हो जाता है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है, लेकिन एक तौलिया उस पर गिरने से उसका सिलहूट दिखता है। तभी उसकी शक्ति कमजोर पड़ती है और वह दिखने लगता है। लड़कियां चीखती हैं और मिशेल भाग जाता है। अगले दिन कक्षा में मनोवैज्ञानिक बासिली किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर व्याख्यान देता है, क्योंकि दो सहपाठी पिछले महीने घर से भागे हैं। व्याख्यान के दौरान मिशेल के हाथ चमकने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। कक्षा खत्म होने पर वह भागकर घर जाता है। वहां उसकी छोटी बहन कैंडेला उसे अदृश्य देखकर डर जाती है। मिशेल उसे शांत करता है, कहता है कि उसका कॉस्ट्यूम उसे सुपर पावर देता है। इस बीच पुलिस स्टेशन में बासिली और जोवाना लापता बच्चों की जांच करते हैं। जोवाना का मानना है कि बच्चे अपहरण का शिकार हैं, लेकिन बासिली कहता है कि वे विद्रोही हैं। घर पर जोवाना के फोन पर बात करने से मिशेल को पता चलता है कि वह गोद लिया हुआ है। आहत होकर वह पास के झूले पर जाता है। स्टेला वहां आती है और उसे भूत समझती है, लेकिन डरती नहीं और दोस्त बनने को कहती है। मिशेल रेत पर मुस्कान बनाकर जवाब देता है। दोनों फिर मिलने का वादा करते हैं। रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त से खुश है। दोनों चुंबन करते हैं, लेकिन मिशेल की शक्ति कमजोर पड़ती है और वह भाग जाता है। बाद में स्टेला की जिम्नास्टिक कक्षा में एक सुई उसकी पीठ में लगती है और वह बेहोश हो जाती है। मिशेल स्टेला को अपनी शक्ति बताने का फैसला करता है और अपने कुत्ते के साथ उसकी कक्षा में जाता है। वहां वह एक नकाबपोश व्यक्ति को स्टेला को ले जाते देखता है। मिशेल और उसका कुत्ता हमला करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति स्टेला को लेकर भाग जाता है। पुलिस आती है और पता चलता है कि बच्चे भागे नहीं, बल्कि अपहृत हुए हैं। स्टेला एक अजीब सुविधा में जागती है, जहां बासिली उससे पूछताछ करता है।
वह बच्चों का अपहरण कर रहा है, उसे तारों से जोड़कर टेस्ट किया जाता है और फिर उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसके 2 लापता दोस्त भी हैं। अगले दिन मिशेल समुद्र तट पर है जब एक अंधा व्यक्ति, जिसे वह पहले देख चुका था, उसके सामने आता है। वह व्यक्ति आंद्रेज मिशेल के सवालों का जवाब देता है और बताता है कि वह उसका पिता है। मिशेल विश्वास नहीं करता। आंद्रेज बताता है कि वह रूस के एक छोटे शहर से था, जहां एक परमाणु विस्फोट ने कई लोगों को मार डाला और कुछ के डीएनए को बदल दिया, जिससे उन्हें उड़ने, टेलीपैथी और अदृश्य होने जैसी शक्तियां मिली। इन्हें स्पेशल्स कहा गया और डिवीजन नामक सैन्य शिविर में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। आंद्रेज और मिशेल की मां, जिन्हें अदृश्य होने की शक्ति थी, ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल बच्चा था। डिवीजन ने उसे छीन लिया, लेकिन आंद्रेज और उसकी पत्नी मिशेल को लेकर भाग गए। डिवीजन ने उनकी पत्नी को मार डाला और आंद्रेज ने मिशेल को जोवाना के दरवाजे पर छोड़ दिया। अब डिवीजन स्पेशल बच्चे को ढूंढने के लिए बच्चों का अपहरण कर रही है। आंद्रेज मिशेल को एक ऐसा सूट देता है जो उसके साथ अदृश्य हो जाता है और एक मछुआरे की याददाश्त मिटाकर चला जाता है। पुलिस और बासिली आते हैं। जोवाना बासिली को बताती है कि मिशेल गोद लिया हुआ है, जिससे बासिली को लगता है कि वह स्पेशल बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन मिशेल को बासिली के हाथ पर चोट दिखती है, जहां उसके कुत्ते ने काटा था। शक होने पर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बासिली दरवाजे बंद कर देता है। मिशेल कपड़े उतारकर अदृश्य होकर भाग निकलता है। सड़क पर वह अपने धौंस देने वाले इवान की साइकिल पर बैठता है और उसे तेजी से भगाने को कहता है। सुरक्षित जगह पर मिशेल इवान को अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त सेल की छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। स्टेला बाहर निकलती है, एक टावर पर चढ़ती है और सर्च लाइट पर मुस्कान बनाकर संकेत देती है। मिशेल इसे देखता है और इवान के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन स्टेला पकड़ी जाती है। इवान पेंटबॉल गन से बिजली की खराबी करता है और अदृश्य मिशेल अंदर जाता है। वह बासिली और उसके लोगों को जोवाना और आंद्रेज की निगरानी करते देखता है। वह एक गार्ड को बेहोश कर स्टेला और अन्य को छुड़ाता है। स्टेला एक बूढ़े व्यक्ति को बचाने की जिद करती है, लेकिन वह मिशेल पर बंदूक तान देती है। बूढ़ा व्यक्ति, जिसके पास दिमाग नियंत्रित करने की शक्ति है, बासिली और स्टेला को नियंत्रित कर रहा था। वह मिशेल और स्टेला को पनडुब्बी में ले जाता है। आंद्रेज और जोवाना इवान के साथ वहां पहुंचते हैं। इमारत कुछ सेकंड में फटने वाली है। वे 2 अपहृत बच्चों और बासिली को बचाते हैं। आंद्रेज बासिली के दिमाग से पता लगाता है कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। इमारत फट जाती है। पनडुब्बी में मिशेल अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति खोजता है और उसका इस्तेमाल कर बूढ़े व्यक्ति को मार देता है। वह और स्टेला किनारे पर लौटते हैं, जहां कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मिशेल अपनी शक्ति दिखाता है। आंद्रेज कहता है कि डिवीजन फिर आएगी, इसलिए सबकी याददाश्त मिटानी होगी। मिशेल स्टेला को आखिरी बार चूमता है और आंद्रेज सबकी याददाश्त मिटाकर चला जाता है। दृश्य रूस में बदलता है। मिशेल की मां, जिसे मृत समझा गया था, केवल घायल थी। उसने डिवीजन को हराकर उसका नेतृत्व संभाला है। वह सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें अजीब मानते हैं। एक गार्ड उसे बताता है कि मिशेल के बजाय उसकी जुड़वां बहन नताशा मिली है। एक पुराना दृश्य दिखाता है कि आंद्रेज 2 बच्चों के साथ भागा था। फिल्म का अंत गार्ड के यह कहने पर होता है कि नताशा मोरक्को में है, जो सीक्वल की ओर इशारा करता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।